दीदी, बहुत ही सुंदर भजन था। धर्म विकासालय का कार्य अद्भुत और निराला है। सच में ही ये जो धर्म विकासालय है इसका कार्य बहुत ही अद्भुत है। बस हमारे अंदर धर्म के भाव जागृत हो जाएं। शुभ हो। भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। आत्म प्रकाशक देव ज्योति गुरु, आत्म तिमिरे हर देव ज्योति गुरु, चारों दिग वह पर किरण हो, तिमिर से निकले जन अधिकारी, आत्म रूप देखें अधिकारी, आत्म ज्ञान उनमें उत्पन्न हो, सत्य धर्म का ज्ञान उत्पन्न हो, उच्च घृणा प्रद देव तेज गुरु, उच्च दुख प्रद देव तेज गुरु, चारों दिक वह पर किरण हो, उच्च घृणा पावे अधिकारी, उच्च दुख पावे अधिकारी, नीच राग त्यागे अधिकारी, नीच घृणा त्यागे अधिकारी, आत्म रोग से निस्तारण हो, आत्म पात से निस्तारण हो, नीच गति से निस्तारण हो, आत्म नाश से निस्तारण हो, उच्च भाव प्रद देव तेज गुरु, उच्च राग प्रद देव तेज गुरु, उच्च अंग प्रद देव तेज गुरु, उच्च गति प्रद देव तेज गुरु, चारों दिग वह पर किरण हो, उच्च भाव पावे अधिकारी, उच्च राग पावे अधिकारी, उच्च अंग पावे अधिकारी, उच्च गति पावे अधिकारी, उच्च रूप उनमें उत्पन्न हो, श्रेष्ठ रूप उनमें उत्पन्न हो, आत्म बल उनमें उत्पन्न हो, जीवन बल उनमें उत्पन्न हो, आत्म प्रकाशक देव ज्योति गुरु, आत्म तिमिर हर देव ज्योति गुरु, चारों दिग वह पर किरण हो, चारों दिग वह पर किरण हो। शुभ हो। धन्यवाद। शुभ हो जी, शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत सुंदर भजन, दोनों ही भजन बहुत मूल्यवान, बहुत सुजन, बहुत ही सुंदर। पूज्य भगवान ने जो भजन लिखा है ये तो कमाल है। शुभ कामना का ऐसा गीत दुनिया ने देखा नहीं होगा। समझ नहीं आती दुनिया को, भेद नहीं समझ सकते, इसलिए एक जैसी बातें लगती हैं। एक जैसी बातें नहीं है। परम पूज्य भगवान देवात्मा के अद्वितीय देव बोध इनमें समाहित हैं, इनमें छुपे हुए हैं। भगवान को जो अनुराग और शुभ अनुराग पुण्य ने सत्य ग्रहण किया, उसके अनुसार पुण्यवान ने जो
जीवन व्रत धारण किया, मिथ्या और अशुभ के प्रति जो उनके अंदर सच्चा वैराग्य भाव आया, ये अलौकिक शक्तियां हैं। हमें सुनने में साधारण से शब्द लगते हैं, ये शब्द साधारण अवश्य हैं, लेकिन इनके अर्थ बहुत गूढ़ हैं। इनके सही अर्थ परम पूज्य भगवान जिन्होंने किया है, कितने संग्राम किए, कितने कष्ट उठाए, कितने अपमान सहे, कितनी लोगों के नीच व्यवहार सहन किए, क्या क्या कुछ पुण्य भगवान ने सहन किया होगा, कितने मुकदमे सहे। साथियों की कमी के कारण भगवान को कितना तड़पना पड़ा, भगवान ही जानते हैं। धन है भगवान। तो बहुत बहुत सम्मान के योग्य प्यारे धर्म साथियों, हमारे सर्वोच्च हित के लिए, हमारे परम कल्याण के लिए परम पुण्य भगवान देवात्मा कितनी गहरी तड़प रखते हैं, हमारे भले का कितना गहरा अनुराग रखते हैं, कैसी अद्वितीय क्षमता, कैसी अद्वितीय योग्यता रखते हैं। उन्होंने अपने देव जीवन से कैसे अद्वितीय चमत्कार करके दिखा दिए। अधिकारी आत्माओं में कितने सुंदर परिवर्तन पैदा किए। बहुत ही हैरान कर देने वाले चमत्कार है पुण्यवान के। तो उनके द्वारा लिखा ये हमने शुभ कामना का भजन सुना। ऐसी शुभ कामना भगवान देवात्मा ही कर सकते हैं, जो सत्य और शुभ के पूर्णांग रागी हैं, मिथ्या और अशुभ के प्रति पूर्णांग वैराग्य भाव रखते हैं, और कोई आत्मा नहीं कर सकता। ये कोई फॉर्मल शुभ कामना नहीं है। भगवान ने मन वचन कर्म से इस शुभ कामना को सफल किया है। सफल करने की अद्वितीय योग्यता रखते हैं, अद्वितीय तड़प रखते हैं। तो भगवान को ऐसे सुंदर, ऐसे भव्य भजन प्रदान करने के लिए जितना धन्यवाद दें उतना कम है, उन पर जितना बलिहार जाए उतना कम है। तो बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, देव शास्त्र तीसरे खंड के इस 32वें अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्ययन के माध्यम से पुण्य भगवान हमें ये समझाना चाहते हैं कि भगवान देवात्मा हमारे अस्तित्व के मूल अंश, हमारे आत्मिक जीवन के सर्वांग कल्याण करता है। हमारा मूल हित हमारे आत्मिक जीवन को लेकर है। भगवान के जो अद्वितीय योग्यताएं हैं, वो हमें अपनी उन अद्वितीय योग्यताओं से परिचित करवाना चाहते हैं, ज्ञान से परिचित करवाना चाहते हैं, बोधों से परिचित करवाना चाहते हैं। हमारे आत्मिक विकारों से हमें शुद्ध पवित्र करके हमें उच्च जीवनधारी बनाना चाहते हैं। भगवान पर हमारा विश्वास जागृत हो सके, धीरे धीरे उन्नत होता होता सुदृढ़ हो सके और स्थायी बन सके। उसके विषय में भगवान देवात्मा ने 4 विधियां बताई हैं कि देवात्मा के प्रति हमारा विश्वास जो है वो कैसे जागृत हो सकता है, कैसे धीरे धीरे उन्नत होते होते सुदृढ़ हो सकता है, और कैसे वो स्थायी बन सकता है। तो 4 विधियों में से आजकल हम ये चौथी विधि पढ़ रहे हैं। तो चौथी विधि में क्या है? देवात्मा में देव जीवन के विकास से अद्वितीय देव तेज का प्रकाश तथा विकास। 4 विधियां बताई हैं। तो पहली विधि में भगवान ने क्या बताया? परम पूज्य वहां देवात्मा ने पहली विधि में तो ये बताया, हम काश हम उसको पकड़ सके, समझ सके। भगवान ने पहली विधि में बताया कि भगवान देवात्मा ने भगवान देवात्मा की के देव जीवन की देव कथाओं का पाठ करके हम उन पर विचार कर सकें कि भगवान देवात्मा में हित का अनुराग जागा, हित का सर्वांग अनुराग जागा। ये नई शब्दावली है। ऐसे ऐसे विचार,
ऐसी योग्यता, ऐसा उद्देश्य कहीं नहीं सुनने में आता। भगवान देवात्मा में शुभ का अनुराग 16 साल की उम्र तक पूरी तरह उन्नत हो चुका था। तो उसके बारे में हमने पढ़ा कि शुभ का अनुराग क्या है। उसके बाद उन्होंने दूसरा जो इसी दूसरे जो भगवान के प्रति विश्वास जागृत करने की जो दूसरी विधि बताई है, उसमें भगवान देवात्मा ने ये हमें समझाने का सफल प्रयास किया है कि भगवान देवात्मा के देव जीवन में जो उन्होंने परम लक्ष्य धारण किया, वो परम लक्ष्य क्या है, उसके प्रति हमारे अंदर ज्ञान पैदा हो सके, बोध पैदा हो सके। और फिर तीसरा जो उन्होंने हमें मूल विधि बताई। तीसरी मूल विधि में भगवान देवात्मा के देव जीवन में अद्वितीय देव ज्योति के संबंध में, कि भगवान में देव ज्योति पैदा हुई और देव ज्योति ने क्या क्या काम करे, क्या क्या सत्य देखा और क्या क्या हमें बताना चाहते हैं, उसके विषय में हमने पढ़ा। और चौथी विधि जो आजकल हम पढ़ रहे हैं, उसमें भगवान ने फरमाया कि उनके अंदर देव तेज पैदा हुआ। तो देव तेज पैदा होने से जो पहला देव तेज का जो उनके अंदर, यूं समझिए, पहला स्टेप कंप्लीट हुआ कि भगवान देवात्मा में असत्य और मिथ्या के प्रति देव घृणा पैदा हुई। भगवान देवात्मा शुद्ध पवित्र आत्मा थे। उनके अंदर आत्मिक रोगों का बीज रूप में भी लेश मात्र में उनके अंदर अंश नहीं आया था। इसलिए भगवान देवात्मा नीच घृणा नहीं कर सकते थे, भगवान उच्च घृणा कर सकते थे। अधिकारी आत्माओं में भगवान ने अधिकारी आत्माओं के लिए शिक्षा दी। उन्हें लिखा कि जो मनुष्यों में आपस में आचार व्यवहार है, अपने प्रति जैसा व्यवहार है, औरों के प्रति जैसा व्यवहार है, वो असत्य मूलक है, वो अशुभ मूलक है। उसके लिए भगवान देवात्मा उनके इस आचरण को देखकर उनके उनके व्यवहार के प्रति देव घृणा उनके अंदर जागृत हुई और वो उन्नत होती गई। और उस देव घृणा के आधार पर भगवान देवात्मा हमें ऐसी अद्वितीय शिक्षा प्रदान करते हैं ताकि मनुष्यों के अंदर वो देव घृणा संचार करके उनको इससे निकाल सके। तो इसी देव तेज का जो दूसरा स्टेप है, वो समझिए भगवान देवात्मा में देव दुख पैदा हुआ। हमें कोई चीज, कोई व्यक्ति, कोई बात अच्छी ना लगे तो हम सबसे पहले हमें उसके अंदर, उसके प्रति हमें, हमारे अंदर घृणा पैदा होती है, हमें पसंद नहीं आती बात। और फिर वो घृणा बढ़ते बढ़ते हमारे अंदर जब दुख पैदा होने लग जाता है, फिर हम उससे दूर जाने की कोशिश करते हैं। तो भगवान देवात्मा में उसी तरह देव दुख पैदा हुआ, देव घृणा का अगला स्टेप। मनुष्यों की नीच चिंताओं, नीच गतियों से, नीच आकांक्षाओं से, नीच कामनाओं से भगवान देवात्मा को दुख पैदा होता। ये दूसरा स्टेप। हम कल्पना करें कि भगवान देवात्मा में देव तेज पैदा ही ना होता तो शायद उनके अंदर ये देव घृणा भी पैदा ना होती, देव दुख भी ना पैदा होता। तो वह ऐसी हमें, ऐसी जो नेचर की क्रूर शिक्षा है, जो हमें देकर हमें आंदोलित करना चाहते हैं कि हम अपनी नीचाओं से, बुराइयों से छुटकारा पाए, वरना आत्मिक मौत हो जाएगी, हम मर जाएंगे। भगवान शायद हमें ये शिक्षा भी ना दे पाते। तो देव तेज के पैदा होने से पहले स्टेप में देव घृणा पैदा हुई। वो घृणा बढ़ते बढ़ते फिर उनके अंदर देव दुख पैदा हुआ। और फिर एक ऐसा समय आया कि उनके अंदर देव दुख के बाद उसी के उन्नत होते होते देव शत्रुता पैदा हुई। भगवान जहां तक उनका बस चला, वो वो किसी के भीतर भी जहां तक उनका बस चलता था, उनको नीच चिंताओं से, नीच गतियों से बचाना चाहते थे, उनसे उन्हें मुक्ति देना चाहते थे, शुद्धता प्रदान करना चाहते थे।
और भगवान के अंदर जो देव दुख पैदा हुआ, उन्होंने उसे और प्रयासरत करने का उनको संग्राम करना पड़ा अपने उस दुख के कारण। और फिर जो चौथा स्टेप आया, भगवान देवात्मा को अपने देव जीवन पर विश्वास होने लगा। ये हमारी सबसे बहुत ऊंची बातें हैं जो कल हमने पढ़ा, कि भगवान देवात्मा को ये विश्वास हो गया कि ये जितने मनुष्य आत्मा है, ये सब के सब नीच सुपरनागी हैं, ये सब के सब नीच घृणाकारी हैं। और भगवान देवात्मा जो देव शक्तियों से संपन्न देव जीवनधारी हैं, जो अद्वितीय देव ज्योति रखते हैं, जिसमें उनको सारी हमारी आत्मिक अवस्था दिखाई दे रही है साफ साफ। भगवान देवात्मा जो अद्वितीय देव तेज रखते हैं, भगवान को ये विश्वास हो गया कि ये सब मेरे आगे पराजित होने के लिए हैं। तो भगवान उसी विश्वास के आधार पर कि ये सब मेरे लिए, मेरे सामने पराजित होने के लिए पैदा हुए हैं, मैं इन पर विजयी रहने के लिए पैदा हुआ हूँ। तो पुण्य भगवान ने अपने उस देव विश्वास के आधार पर अपनी अद्वितीय शिक्षा हमें प्रदान की, जिसमें भगवान ने लेश मात्र उसके अंदर कंप्रोमाइज का स्थान नहीं है। नेचर का कोई नियम लेश मात्र भी कंप्रोमाइज नहीं करता। जो नेचर के नियम है, जिस नियम को कार्य करने का अवसर मिलेगा, उसका जो रिजल्ट, जो परिणाम विकसित होगा, डेफिनेटली वही मिलेगा। तो आगे देखते हैं भगवान क्या फरमाते हैं इसी 22वें चैप्टर में। भगवान फरमाते हैं कि अधिकारी मनुष्यात्माओं में देव तेज के देवात्मा के इस देव तेज के द्वारा उच्च परिवर्तन की उत्पत्ति का कार्य। भगवान कहते हैं जो उनके अंदर देव तेज पैदा हुआ, जिसके ये 4 स्टेप्स हम पढ़ चुके हैं, और देव ज्योति पैदा हुई, उसके जो स्टेप्स पढ़ चुके हैं। देव ज्योति में, भगवान की देव ज्योति में हमें उनकी शिक्षा हमारी अपने अपनी योग्यता के अनुसार हमें समझ आने लगी, और देव तेज से हमें बल मिला, तो हम उस नीचता से बाहर निकलने के कुछ ना कुछ संग्रामशील होने लगे। तो पुण्य भगवान क्या फरमाते हैं इसमें, कि अधिकारी मनुष्य आत्माओं में देवात्मा के इस देव तेज के द्वारा उच्च परिवर्तन की उत्पत्ति का कार्य, कि मनुष्यों में उच्च जीवन कैसे आने लगा, वो विधि बता रहे हैं भगवान। क्या फरमाते हैं भगवान, देवात्मा के इस अद्वितीय देव तेज की जब कुछ किरणें किसी अधिकारी आत्मा में प्रवेश करने का अवसर पाती हैं, तब उसे उन्हीं की देव ज्योति की किरणों के मिलने से अपने आत्मा व धर्म के विषय में जो कोई विश्वास व मत मिथ्या दिखाई दिया हो, उस मिथ्या विश्वास व मिथ्या मत के प्रति उसमें उच्च घृणा की उत्पत्ति होती है, कि जो उच्च घृणा उसमें पहले नहीं होती। और यदि उसमें इस देव तेज की किरणें इतनी मात्रा में प्रवेश कर सके कि जितनी मात्रा में प्रवेश करने से ही नेचर के आत्मिक जगत के नियमानुसार उसके उस मिथ्या विश्वास व मत का पूर्ण नाश हो सकता है, तो उतनी मात्रा में उस उच्च घृणा के उत्पन्न हो जाने पर उसके लिए अपने उस प्रिय मिथ्या विश्वास व मिथ्या मत को परित्याग करना और उससे सत मोक्ष लाभ करना अनिवार्य हो जाता है। मुझे तुझको जो थोड़ा सा समझ आ रही है बात, ये वो ये कि भगवान ये फरमाते हैं कि जब किसी अधिकारी आत्मा को भगवान देवात्मा का देव तेज प्राप्त होने लगता है, और उचित मात्रा में, देखिए हम घर में कुकर में सब्जी बनाते हैं, कुकर में सब्जी रखी और गैस पे रख दिया, तो रखते ही सीटी नहीं बोलती, कुछ समय बीतता है। जब उचित मात्रा में उसमें हीट बन जाती है तो सब्जी पकने लगती है। जब कुकर की सारी बॉडी गर्म हो जाती है, उसके अंदर स्टीम बनती है, तो धीरे धीरे सब्जी पकने लगती है। और स्टीम उसके अंदर इकट्ठी होते 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 जब एक सीमा तक स्टीम पहुंच जाती है, जिसके बाद कुकर में और स्टीम का और भाप का बूंद भर भी भाप की जगह शेष नहीं रहती, एक स्टेज पर आकर उसमें से सीटी होती है, ताकि फाल
मात्रा में देव तेज मिले तो उस व्यक्ति को भगवान की देव ज्योति में जो अपने मिथ्या विश्वास दिखाई दिए, उन मिथ्या विश्वासों के प्रति उसके अंदर घृणा जागने लगती है। मैं फिर पढ़ता हूं, उन्हें दोबारा देखें। फरमाते हैं कि देवात्मा की अधिकारी आत्मा में प्रवेश करने का अवसर पाती हैं, तब उसे उन्हीं की देव ज्योति की किरणों के मिलने से अपने आत्मा व धर्म के विषय में जो कोई विश्वास व मत दिखाई दिया हो, भवन की ज्योति में दिखाई देता है, तेज में नहीं। जो भवन की ज्योति में दिखाई विश्वास के, ये मेरा विश्वास मिथ्या है, कि जो उच्च घृणा उसमें पहले नहीं होती, जब तक तेज नहीं मिला था तो उसको ज्ञान तो हो गया था कि ये मेरा विश्वास मिथ्या है, धर्म के प्रति, आत्मा के प्रति ये विश्वास मेरा मिथ्या है। लेकिन क्योंकि देव तेज नहीं मिला था, इसलिए वो उसके प्रति घृणा नहीं पैदा हुई थी। फिर क्या कहते हैं भगवान आगे, कि जो उसके अंदर पहले नहीं था, पहले नहीं थी घृणा, और यदि उसमें इस देव तेज की किरणें इतनी मात्रा में प्रवेश कर सके, एक लेवल तक, कम से कम उस लेवल तक, जैसे कहते हैं ना बच्चों को पास मार्क्स होते हैं 33% मार्क्स, 33 के आसपास हो, 30 बत्ती हो तो टीचर पास कर देता है। तो जब तक एक खास लेवल तक वो देव तेज मिलने लगता है, तो उस देव तेज में, उसके बल से ऐसी अधिकारी आत्मा में अपने मिथ्या विश्वासों के प्रति घृणा जागने लगती है, विकसित होने लगती है। ऐसी घृणा जो पहले उसमें नहीं थी। तो क्या कहते हैं भगवान, यदि उसमें इस देव तेज की किरणें इतनी मात्रा में प्रवेश कर सकें कि जितनी मात्रा में प्रवेश करने से ही नेचर के, आत्मिक जगत के नियमानुसार उसके उस मिथ्या विश्वास व मत का पूर्ण नाश हो सकता हो, तो उतनी मात्रा में उस उच्च घृणा के उत्पन्न हो जाने पर उसके लिए अपने उस प्रिय मिथ्या विश्वास व प्रिय मत को परित्याग करना और उससे सच्ची मुक्ति लाभ करना अनिवार्य हो जाता है। जब अधिकारी आत्मा को देव तेज इतनी मात्रा में मिले कि उसके लिए अपने उस मिथ्या विश्वास से इतनी घृणा बढ़ जाए कि उसको त्याग करना उसके लिए अनिवार्य हो जाए, बस समझो उसकी आत्मा की कुकर की सीटी बोल गई कि उससे वो पक गया कि अब उसको छोड़ना पड़ेगा। तो दूसरी बात भगवान लिखते हैं, चलो दूसरी बात में पढ़ते हैं। हाँ जी, कोई धर्म साथी शेयर करना चाहे अपने भावों को, विचारों को, अपने अनुभव को, तो स्वागत है उसका। भगवान की ये बात हमें समझ आ रही है? शुभ हो। अगली बात पढ़ते हैं। कई बार आगे वाली बात पढ़ के समझ आ जाती है पहली बात भी, कि पहली में क्या कहा है। तो दूसरी बात भगवान कह रहे हैं कि देवात्मा के इस अद्वितीय देव तेज की जब कुछ किरणें किसी अधिकारी आत्मा में प्रवेश करती हैं, ये पहली कुछ पंक्तियां जो पहले पॉइंट में थी वही दूसरे में, जैसे परफॉर्म, लेकिन इसमें नई बात है। क्या कहते हैं, देवात्मा के इस अद्वितीय देव तेज हानिकारक रूप में दिखाई दी हो, उस पतनकारी चिंता व अनक्रिया के लिए उसमें उच्च घृणा की उत्पत्ति होती है, कि जो उच्च घृणा उसमें पहले नहीं होती
और यदि उसमें इस देव तेज की किरणें इतनी मात्रा में प्रवेश कर सके कि जितनी मात्रा में प्रवेश करने पर ही नेचर के आत्मिक जगत के नियमानुसार उसकी उस पतनकारी चिंता व पतनकारी अन्य क्रियाओं का पूर्ण नाश हो सकता हो, तो उतनी मात्रा में इस उच्च घृणा के उत्पन्न होने पर उसके लिए अपनी उस पतनकारी चिंता व अन्य क्रिया का परित्याग करना और उससे सत्य मोक्ष लाभ करना अनिवार्य हो जाता है। सरल शब्दों में कि ऐसा है जैसे भगवान ने एक परफार्मा तैयार कर लिया, एक में मेरा नाम लिख दिया और एक में राजेश शर्मानी जी का नाम लिख दिया, तीसरे में सुदेश जी का लिख दिया, अलग अलग नाम लिख दिए। तो ये दो बातें हैं अलग अलग। ये पहले पॉइंट वाले में तो ये था कि जो कोई अपना विश्वास मिथ्या हो, देव ज्योति में दिख तो गया लेकिन बल नहीं है, तो इसलिए वो त्यागने के लिए विवश नहीं हुआ। तो जब बल मिलता है तो मिथ्या विश्वास को त्याग कर सकता है। तो दूसरा पॉइंट जो हमने अभी पढ़ा, उसमें दिया है कि यदि किसी व्यक्ति को भगवान देवात्मा की देव ज्योति में अपनी उस नीच चिंता, नीच गति, पाप कर्म दिखाई दिया हो, उसमें मिथ्या विश्वास था पहले पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में है अपनी कोई नीच चिंता, कोई नीच कामना, कोई नीच घृणा, कोई पाप कर्म दिखाई दिया हो, यदि उसके लिए समुचित उनको उसको भगवान देवात्मा का देव तेज प्राप्त होता है, तो उसकी जो देव वो भगवान की जो उच्च घृणा है वो उच्च दुख में बदल जाती है। फिर वो अपने उस नीच चिंता को, उस नीच कर्म को, उस नीच गति को भी छोड़ने के लिए विवश हो जाता है। आशा करता हूं हमें दोनों पॉइंट अब क्लियर हो गए होंगे। पहले में मिथ्या विश्वासों के प्रति है, दूसरे में नीच चिंताओं, नीच गतियों के प्रति है। शुभ हो। कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहे रमानी जी, शुभ हो आपका। शुभ शुभ। जी बिल्कुल स्पष्ट हुआ है, क्लियर। और बाकी सब जनों को भी मेरे से क्लियर हुआ होगा। इसमें एक चीज, एक बात ये आ रहा था कि देव ज्योति की कुछ किरणें, देव ज्योति को जहां तक हम बोले ज्ञान के रूप में देखा जाता है ना। हाँ, के भवन की देव ज्योति में ज्ञान तो हो गया, मेरा ये मत मिथ्या है, मेरा ये विश्वास मिथ्या है। उसमें ये हो गया कि मेरी ये नीच चिंता, ये मेरी नीच गति गलत है, ये ठीक नहीं है। लेकिन जब तक उच्च घृणा ना मिले, जब तक उच्च दुख ना मिले, तब तक वो उससे छोड़ नहीं सकता। जैसे किसी कपड़े को धोना हो, हम खाली पानी में भिगो के उसको जितना मर्जी मसलते रहे, मैल उसी तरह जमी रहेगी। जब उसके अंदर एक लेवल तक उसके अंदर साबुन डिटर्जेंट वगैरह जाएगा, जिसके अंदर तेजाबी मादा होता है, वो तेजाबी मादा उस मैल को काटता है कपड़े की। जब वो शक्ति उसको मिलती है उचित मात्रा में, तब मैल निकलती है। जी शुभ हो। जी जी, ठीक है, ठीक है। हाँ जी शुभ हो। हाँ जी, कोई और धर्म साथी कुछ शेयर करना चाहे। शुभ हो। ठीक है, तीसरी बात और पढ़ते हैं फिर देखेंगे दोबारा। तो तीसरी बात भगवान क्या फरमाते हैं कि देवात्मा के इस अद्वितीय देव तेज की जब कुछ किरणें किसी अधिकारी मनुष्य में प्रवेश करती हैं, इसमें देव तेज की बात कही है कि देव तेज की कुछ किरणें जब किसी अधिकारी आत्मा में प्रवेश करती हैं, तब उसे उन्हीं की देव ज्योति की किरणों को पाकर अपना जो जो आत्मिक विकार अपने आत्मा के लिए हानिकारक व पतनकारी रूप में दिखाई दिया हो, उस विकार के संबंध में उच्च दुख की उत्पत्ति होती है कि जो उच्च दुख उसमें पहले नहीं होता। और यदि उसमें इस देव तेज की किरणें इतनी मात्रा में प्रवेश कर सके कि जितनी मात्रा में प्रवेश करने पर ही नेचर के आत्मिक जगत के नियमानुसार उसकी अपने उस पतनकारी आत्मिक विकार से शुद्धि हो सकती हो, तो उतनी मात्रा में इस उच्च दुख के उत्पन्न होने पर उसके लिए अपने उस आत्मिक विकार के संबंध में हानि प्रशोध करके उसके द्वारा जहां तक संभव हो
उससे सत्य पवित्रता व सत्य मोक्ष लाभ करना अनिवार्य हो जाता है। ये भी समझिए सेम परफार्मा है, लेकिन इसमें कुछ एक और नई बात आ गई। पहले पॉइंट में था कि अब मिथ्या विश्वास दिखाई दिए हो, यदि उनके प्रति घृणा पैदा होती है कि मुझे ये मिथ्या विश्वास जो है ये मुझे आगे नहीं बढ़ने देते, तो मिथ्या विश्वासों के लिए अगर उसको समुचित मात्रा में बल मिले तो वो मिथ्या विश्वास करने छोड़ देता है। दूसरे पॉइंट में था अगर और बल मिले तो अपनी नीच चिंताएं, नीच गतियां, पाप कर्मों के प्रति इतनी घृणा, इतना दुख उसका बढ़ जाता है, घृणा दुख में बढ़ जाती है, फिर वो उनको छोड़ने के लिए विवश हो जाता है। और ये तीसरे पॉइंट में है विकार, अर्थात जो पहले के पाप कर्म कर रखे हो तो अंदर ही है। तो भगवान कहते हैं कि जब उन भगवान देवात्मा की देव ज्योति में उसे अपने पहले के विकार दिखाई दें, और वो विकार जो पुरानी मैल अंदर जमी पड़ी है, जो पुरानी मैल जमी हुई हो, उसको उखाड़ने के लिए, निकालने के लिए और ज्यादा बल लगाना पड़ता है। जब भगवान की देव तेज की किरणें और अधिक मात्रा में, उतनी मात्रा में, उतने बल से उसको मिले जितने बल से वो पुरानी मैल उखड़ के बाहर निकल सकती हो, जब उसे मिलेगी तो उसके पुराने पाप, पुराने विकार, पुराने पाप कर्म भी उनके प्रति इतना दुख पैदा होगा, वो उनको निकालने के लिए विवश हो जाएगा। जब तक उचित मात्रा में उस पर बल नहीं लगेगा वो अंदर जमे रहेंगे। शुभ हो। हाँ जी, कोई कुछ धर्म संबंधी कहना चाहेगा? ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है, भगवान फरमाते हैं कि देवात्मा के इस अद्वितीय देव तेज की जब कुछ किरणें किसी आत्मा में प्रवेश करती हैं, तब उसे उन्हीं की देव ज्योति की किरणों को पाकर जो कोई उच्च व सात्विक भाव सुंदर और अपने लिए हितकर रूप में दिखाई दिया हो, भगवान की देव ज्योति को पाकर जो कोई उच्च व सात्विक भाव सुंदर और अपने लिए हितकर दिखाई दिया हो, उसके प्रति उसमें आकर्षण उत्पन्न होता है, कि जो आकर्षण उसमें पहले नहीं होता। और यदि देवात्मा के इस देव तेज की किरणें उसे निरंतर मिल सकें और वह उन्हें ग्रहण कर सके, तो उनकी आवश्यक मात्रा में प्राप्ति से आत्मिक जगत के नियमानुसार उसके भीतर का वह आकर्षण भाव धीरे धीरे और भी उन्नत हो सकता है, और वह उच्च व सात्विक भाव के उच्च सुख का अनुरागी भी बन सकता है, और उसका अनुरागी बनने पर उसके द्वारा अपने आत्मा में उच्च जीवन का विकास कर सकता है। तो भगवान क्या फरमाते हैं, स्टेप बाय स्टेप है ये, कि पहले स्टेप में मिथ्या विश्वास जाते हैं, दूसरे स्टेप में नीच चिंताएं, नीच गतियां जो हम रूटीन में करते हैं वो जाती हैं, बंद होती हैं। तीसरे स्टेप में विकार दूर होते हैं, कि जो पाप कर्म पहले के कर रखे हैं वो भी धोने पड़ते हैं। जब हमारे आत्मा का वस्त्र शुद्ध पवित्र हो जाता है 100%, फिर उस पे धर्म का रंग चढ़ना शुरू होता है। तो भगवान की देव ज्योति, भगवान के देव ज्योति में जो भाव हमें सुंदर लगते हैं, आकर्षित करते हैं, अपने लिए हितकर लगते हैं, तो भगवान के बल को पाकर वह उन्हें ग्रहण करने लगता है, और धीरे धीरे उसमें उसे उच्च सुख मिलना शुरू होता है, उसका आकर्षण बढ़ता जाता है, उसका उच्च सुख मिलने लगता है। और ऐसा उच्च सुख को निरंतर उसे देव तेज मिलता रहे, तो वो उसके सुख का अनुरागी जो है, मनुष्य सुख चाहता है, तो सुख को पाते पाते वो उच्च सुख का अनुरागी बन सकता है, और सच्चे आत्म कल्याण का अधिकारी भी बन सकता है। शुभ हो। 4 स्टेप दिए पूरी मान ने। हाँ जी, शुभ हो श्रीमान जी जी। शुभ 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 या साइड में स्पीकर बज रहा है। है जी। इंस्ट्रूमेंट डीजे बजना चालू हो गया था। अच्छा अच्छा। हाँ। तो जो जो मुझ तुझको समझाया, ये 4 पॉइंट समझाए इस बात में, कि जी पहले में जी जी। देवते ही तब मिलने लगे या पहले देव ज्योति मिलेगी। अगर देव ज्योति नहीं मिली, दिखा ही कुछ नहीं, तो उसको तेज कहाँ से मिलेगा।
अगर मुझे हाथी खड़ा दिखाई नहीं दे रहा, इतना अंधकार है मेरे अंदर भी बाहर भी, तो मैं हाथी से बचने के लिए तो नहीं भागूंगा। जब देव ज्योति में उसे समझने लगता है कि मेरे अंदर ये मिथ्या विश्वास है और ये मुझे आगे नहीं बढ़ने देते, वो मिथ्या विश्वास जब समुचित मात्रा में देव तेज मिलेगा, बल मिलेगा, तो वो मिथ्या विश्वास छोड़ देगा। मिथ्या विश्वास छोड़कर भी वो खतरे में बैठा है, खतरे से बाहर नहीं निकला। फिर और बल मिलेगा तो उसको फिर अपनी नीच चिंताएं, नीच गतियां दिखाई देंगी, जो रूटीन में करता है रोज रोज, फिर उनको बंद करता है। फिर और जब उसकी उन्नति होती है तो उसके पुराने किए हुए पाप दिखाई देते हैं, प्राणों से भी निकलना है। जब प्राणों से निकल लेता है, यानी कि आत्मा जब शुद्ध पवित्र बन जाती है। आप देखें कपड़े जो रंगने वाले हैं, बचपन में मेरे माता जी वगैरह चुन्नियां वगैरह अपनी दिया करते थे कि जाके रंगने से रंग करवा के लाओ, तो वो धो के साफ करके देते थे यार, बिल्कुल लपेट के अच्छी तरह। ये कई बार कोई मैला भी चला गया तो रंग करने वाला कहता है भाई इसको धो के लाओ अच्छी तरह, इसके अंदर मैल पड़ी हुई है। जब तक ये 100% मैल निकल नहीं जाएगी, इस पर रंग नहीं चढ़ेगा सही। तो वही चीज यहाँ है, जब ये तीनों स्टेप्स में से कोई व्यक्ति ये कोर्स पूरा कर लेता है, जब उसकी आत्मा शुद्ध पवित्र हो जाती है, साफ सुथरी हो जाती है, अगर ये चौथा स्टेप नहीं आया तो फिर दोबारा मैली होनी शुरू हो जाएगी। तो जब ये तीनों स्टेप पूरे हो जाते हैं, आत्मा शुद्ध पवित्र हो जाती है, तब उस पे भगवान देवात्मा के देव प्रभावों का, उनके धर्म का रंग चढ़ना शुरू होता है। चौथे पॉइंट में ये दिया है। हाँ जी, शुभ हो। जी शुभ हो शुभम जी। इसमें ये भी एक बात पकड़ में आई कि इसमें हम अपनी अवस्था को चेक कर सकते हैं कि इन चारों स्टेप में हम किस लेवल तक आ चुके हैं। मतलब जो भगवान बोल रहे हैं कि जो कुछ किरणें किसी अधिकारी मनुष्य को पहुंचती हैं, यानी उसमें प्रवेश करती हैं, तो हम अपनी अवस्था देखकर इस प्रसन्नता का भी लाभ ले सकते हैं कि उसकी कुछ किरणों का असर हो रहा है। इन चारों स्टेप में अगर हम अपने अपने को देखें, लिखित चिंतन करें, इन चारों लेवल में हम किस अवस्था में अभी आज अपने को देख पा रहे हैं कि उस शुभ हो, किरणों। शुभ हो। जी हाँ, मैं क्लियर है हम क्या? इतना, हमारे लिए इतना ही मुझे लगता है समझना जरूरी है कि यदि हम अपनी पुरानी मैल को खाड़ना नहीं चाहते, अगर हम अपनी बेइज्जती समझते हैं, अपना अपमान समझते हैं, हमें समझ ही नहीं आता, हमें बल ही नहीं मिलता, हम पुराने पाप भी हमारे अंदर चले जा रहे हैं और नए भी चले जा रहे हैं, नए हमने बंद भी कर दिया, तो जो पुरानी मैल है वो तो हानि कर ही रही है। मुझे अपना एक एग्जाम्पल याद है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, 8-10 साल पहले जब मुझे खांसी हो गई थी, तो मैं डॉक्टर के पास गया इलाज दवा लेने, उसने मुझे 7 दिन की दवा दी और मैं दवा खाता रहा। तो 6 दिन तक मेरी खांसी भी निरंतर उसी तरह ही चलती रही। 7 दिन की उसने दवा दी थी और मुझे ऐसा लगा कि ये दवाई बेकार है, ये फालतू ऐसी है, बेकार के पैसे खोए हैं सिरे। लेकिन 7वें दिन जब मैंने अंतिम खुराक खा ली, उसके बाद खांसी एकदम गायब हो गई। यानी कि वही जब सीटी तभी बोलती है जब वो बिल्कुल लास्ट स्टेज तक पहुंच जाती है, स्टीम कुकर की। उसी तरह भगवान के जब हमें पूरे पूरा बल मिलेगा, तब उसका सही परिणाम हमारे अंदर पैदा होना शुरू होगा। यदि हमारी पुरानी मैल भी उसी तरह जमी हुई है, तो इसका मतलब अभी हम डेंजर जोन में फंसे हुए हैं। मुझे तो ऐसा प्रतीत हुआ। जी जी जी, जैसे मैं स्वयं को देखता हूँ ना, तो पहले वाले स्टेप में देखता हूँ कि जो कोई मिथ्या विश्वास हमें दिखना चालू हो गया, और उसका अभी आज की तारीख में तो हम उससे थोड़ा सा अलग हो चुके हैं, जहाँ तक ऐसा समझ जी में जी। आता है। यानी ये समझ पहले तो नहीं थी। जब भगवान की शिक्षा को जाना, उसको पहचाना, उसके बाद उस दिशा में हम बढ़ पाए आगे। और दूसरा था जो आत्मा में प्रवेश करती है, पतनकारी चिंता। पतनकारी चिंता का थोड़ा सा अगर आप एग्जाम्पल बता सकें, किस प्रकार की हो सकती है पतनकारी चिंता? पत्रकारी चिंता तो ये है ना जी, अब किसी के प्रति हमने दुश्चिंता कर ली, किसी के प्रति मेरे अंदर कोई बुरा भाव पैदा हुआ, किसी के प्रति मेरे अंदर कोई नीच आकांक्षा पैदा हुई, तो वो मुझे नीचे की मतलब ओर ले सिर्फ जाए। विचारों में अगर हमने ऐसा कुछ किया जिसमें अब मेरी विचारों आत्मा में का आगे वो पतन भी हो रहा है, पत्रकारी है, आत्मा में अगर हानि हमने हो रही है। क्रियात्मक कर लिया वो तो फिर और भी ज्यादा पत्रकारी होगी। हम मतलब किसी अपनी आत्मा की हानि को देख पाए ना, ऐसी कोई चिंता ना हाँ, करें। अपनी हाँ आत्मा ठीक है, अगर इस चीज में भी अगर हम देखेंगे तो लगभग 80-90% अपन उसमें देख पा रहे हैं। और तीसरी बात जब थी कि उसमें देवात्मा क्या, कुछ किरणें मनुष्य में प्रवेश करती हैं देवी को पाकर, जो आत्मिक विकार, आत्मिक विकार अपने आत्मा की हानि कारक पतनकारी रूप में दिखा रहे हैं। आत्मिक विकार में अब थोड़ा सा एग्जाम्पल आप बता पाए तो?
आत्मिक विकार में श्रीमान जी, जैसे ये एक तो हमारा रूटीन में जो हमारा रूटीन है रोज का, सुबह सवेरे उठ के कोई सवेरे 5 बजे चाय पीता है, ये उसका रूटीन है। उसने वो अपना चाय की ओर चले जाना है। मैं सवेरे नहीं, वो तो पहले तो शारीरिक विकार होगी ना, आत्मिक रूप से हाँ, हम ऐसे कौन से हैं? शारीरिक भी, लेकिन इसमें आत्मिक दुर्बलता तो है ना जी साथ में शामिल। तो इसी तरह और चिंताएं और करते, ऐसे हम ऐसा चिंतन करते हैं, आज मैंने ये काम करना है, आज मैंने इतना पैसा वहां से इकट्ठा करना है, आज मैंने उसको इस तरह पटाना है। इस प्रकार के जो व्यवहार है, इस प्रकार की हमारी कामनाएं, ये पतन की ओर जाने वाली कामनाएं हैं। और जो हम अपनी क्या कहते हैं प्रायोरिटी आत्मिक में विकार में उसको भी देख सकते हैं क्या, जैसे स्वार्थीपन? हाँ, स्वार्थीपन में आ गया। हाँ जी, बिल्कुल जी। मतलब इस टाइप की क्योंकि जो हम हमारी प्रायोरिटी हैबिट्स रहती है ना, जो कि अपने लिए अपनी एकत्रित करना। प्रायोरिटी नहीं फिक्स करते, जो हम अपनी प्रायोरिटी फिक्स नहीं करते, अपनी डेली रूटीन का कोई लिस्ट नहीं बनाते, आज मैंने क्या क्या काम करने हैं, उनकी प्रायोरिटी क्या है और उसमें कितना स्वार्थ है, कितनी वो स्वार्थ से ऊपर है, ऐसी जो हम प्रायोरिटी नहीं फिक्स करते, तो वो हमारे आत्म पतन के चिंतन है जी। जी 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 जी। ठीक है। और जो चौथा हेलो चौथा हमने देखा कि हम हेलो। किसी उच्च भाव को अपने उसके अपना हित का रूप देख सकें, कोई उच्च सात्विक भाव, और उसके प्रति हम आकर्षण करें। तो हम अगर मैं अपने उसमें देखूं, जैसे कृतज्ञता थोड़ा एक्टिव हो गया है, श्रद्धा का भी काफी अच्छा है, तो इस टाइप से हम अपने को परख सकते हैं। एक्चुअली कहने का मतलब सिर्फ यही है कि ये 4 स्टेप पे हम, क्योंकि हमारा उद्देश्य तो देव किरणों को पाना है ना, हमारा जी जी उद्देश्य देश तेज जी की किरणों को पाना है। और हम जी उसमें अभी तक जिस रास्ते में चले हैं उसमें वो किरणें पहुंची नहीं पहुंची। जैसे हम घर से सवेरे 4 बजे निकले और सूरज नहीं निकला था, और 4 बजे से चलते 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 हम 6 बजे तक पहुंचे, सूरज की कुछ किरणें हम तक पहुंचने लगे। यानी हाँ जी उसके हाँ बाद तो उजाला होगा ना, उससे पहले उसके बाद ही उजाला हाँ होगा ना। हम जी चार जी बजे पे ही तो नहीं रहेंगे कि हमेशा चार जी बजे ही रहे, रोशनी नहीं हो रही। हम तो चल ही रहे जी ना आगे। तो वो हाँ उजाले जी की किरणें हम तक पहुंचने लगेगी तो पूरी रोशनी की उम्मीद बन जाती है। तो इसको हाँ जब हम जी परखते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये रोशनी है, क्यों भौतिक रोशनी तो हमें दिख जाएगी, आत्मिक जी रोशनी तो हमें खुद परखनी पड़ेगी कि हम अभी आत्मिक लेवल में किस अवस्था में जा रहे हैं। हाँ जी तो हाँ जी हाँ। उसकी खुशी जब महसूस करेंगे ना, हाँ कुछ तो असर है, कुछ तो किरणें आ गई, तो फिर और रफ्तार बढ़ेगी और वो ज्यादा फिर और अच्छे हमारी रिजल्ट रफ्तार आएंगे। बढ़ेगी, प्रयास और करेंगे, आकर्षण और जी बढ़ेगा आगे जी बढ़ने का। जी जी। तो इसलिए वो चिंतन सभी का होना चाहिए, मेरे ख्याल से लिखित चिंतन होना चाहिए चारों पॉइंटों पे, तो हम हाँ, देख आगे पाएंगे। होमवर्क करना पड़ेगा। हाँ जी। हाँ, हमें खुशी भी होगी। मतलब मैं इस समय सिर्फ व्याख्या कर रहा हूँ और अपने को बिल्कुल। देखने का मौका मिल रहा है, तो मेरे को खुशी हो रही है कि मैं कुछ पलों में आम मनुष्य से किरणों में आ गया हूँ। मतलब आम मनुष्य अभी उस 4 बजे के अंधेरे में है, थोड़ा मैं सा अभी मैं पांच उनसे बजे ऊपर के हो गया उजाले हूँ में आ जी। गया हूँ। मैं पांच जी बजे के उजाले में आ गया हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ। धन्यवाद, शुभ हो। बिल्कुल, धन्यवाद जी। शुभ सौतम कुमार जी, आपने माइक ऑन किया था। शुभ हो श्रीमान जी। हाँ श्रीमान जी, मैं हेलो। हाँ जी बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था, हर प्रकार का जो दुश्चिंतन चलता है मन में, ये सब आत्मिक विकार ही है। जी एक बात तो यह है, जी वो किसी भी प्रकार का दुश्चिंतन है वो। ठीक है। और एक बात यह है, जब रोशनी मिलती है तो सारे संशय खत्म हो जाते हैं इंसान के। जिस पहलू में भी रोशनी मिलेगी, आदमी भ्रम की स्थिति में जीता है। बात वही है ना, जो जितना अधिकारी है, जितना उसको रोशनी मिलती है, जितना रोशनी में उसको अपने विकार दिखते हैं, जितना उन विकारों के प्रति उसके अंदर घृणा पैदा होती है, डर पैदा होता है, दुख पैदा होता है, जितना उससे निकलने की वो आकांक्षा उसके अंदर जागती है, उतना वो प्रयास करेगा। जी तो ये मुझे समझ में आया जो है। जी जी हाँ, मनी बहुत ठीक है। थोड़ा और आगे चलते हैं। अर्पित ठीक जी, है। शुभ हो। अर्पित जी, सुबह आपने शर्मा माइक जी। ऑन किया। शुभ जी हो। जी। श्रीमान जी, मुझे यही समझ आया कि हमें इन आत्मिक विकारों से बचने की कोशिश करनी चाहिए और हमें उजाले में आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। तो ये निरंतर प्रयास है। जैसे हमें जीवित रहना है, हमें श्वास लेना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, यानी कि प्रशोध भी करना पड़ेगा। प्रचोदन का मतलब है सफाई करना अपनी। हमने श्वास अंदर लिया, शुद्ध पवित्र ऑक्सीजन ली, वो बॉडी में गई, उसने सारे अंगों के पास उसने काम किया, और ऐसा करते वो मैली हो गई, वो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, फिर उसको निकालना भी पड़ेगा। जैसे ये परिशोधन का चलता है, उसी तरह ये निरंतर चलता रहना पड़ेगा सारा काम, ये निरंतर आत्म कल्याण का। तभी तो मुझ तुझको जो महसूस होता है कि हम हर पल करो या मरो की स्थिति में हैं। तो देखते हैं आगे भगवान क्या फरमाते हैं इसी विषय को। तो भगवान फरमाते हैं कि अधिकारी जनों में अपने इसी देव तेज के द्वारा उच्च परिवर्तन उत्पन्न करने के निमित्त
देवात्मा अपने दैनिक साधन में अपने शुभ कामना बेशक जिस संगीत का गान करते हैं उसके पद यह हैं जो हम गाते हैं। भगवान जो शुभ कामना करते हैं हमारे लिए, ताकि हमारे अंदर ये उच्च परिवर्तन आए, हम आत्म कल्याण के मार्ग पर उस द्वार पर खड़े तो हो जाके फिर ही आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हो सकेंगे। तो भगवान जो शुभ कामना करते हैं, तो क्या लिखा है इसमें? उच्च घृणा प्रद देव तेज मम, उच्च दुख प्रद देव तेज मम, चारों दिग्वय पर किरण हो। भगवान ये शुभ कामना करते हैं। भगवान ऐसी गहरी तड़प रखते हैं, ऐसी आकांक्षा रखते हैं, ऐसा काम करना चाहते हैं, ऐसा हमें बनाना चाहते हैं कि उनके आध्यात्मिक बल की जो उच्च घृणा देने वाली जो शक्ति है, उच्च दुख देने वाली जो शक्ति है, वो चारों ओर फैले, ऐसे जैसे भौतिक सूर्य की लाइट फैलती है चारों ओर। और नीच राग हर देव तेज मम, नीच घृणा हर देव तेज मम, चारों दिग्वय पर किरण हो। भगवान कहते हैं कि जब किसी को उच्च दुख मिलेगा, उच्च घृणा मिलेगी, तो उसके नीच राग, उसके नीच आकर्षण और उसकी नीच घृणाएं नष्ट होगी। तो भगवान कहते हैं कि मेरे उच्च दुख प्रद और उच्च घृणा प्रद देवते जो और अधिकारी जनों तक पहुंचे, ताकि उनके नीच राग, नीच आकर्षण, नीच घृणाएं सब भी नष्ट हो, वो शुद्ध पवित्र आत्मा बन सके। और दूसरे पद में उच्च घृणा पावे अधिकारी, उच्च दुख पावे अधिकारी, आत्म रोग से निस्तारण हो, आत्म पात से निस्तारण हो, नीच गति से निस्तारण हो, नीच राग त्यागे अधिकारी, नीच घृणा त्यागे अधिकारी, नीच गति से निस्तारण हो। तो भगवान कहते हैं कि अधिकारी जनों को उच्च दुख मिले, उच्च घृणा मिले, आमतौर पे आशीर्वाद क्या देते हैं? आप सुखी रहो। भगवान ये नहीं कहते। भगवान कहते हैं तुम्हारे आत्म कल्याण के लिए तुम दुखी हो, तुम्हें दुख मिले, तुम्हें उच्च घृणा मिले, उच्च घृणा मिलेगी, उच्च दुख मिलेगी, तब तुम उस दुखों से निकलने के लिए प्रयासरत हो सकोगे। नीच दुख नहीं, भगवान हमारे लिए नीच दुखों की कामना नहीं करते। भगवान कहते हैं कि उनका बल मिलकर हमें उच्च घृणा मिले, उच्च दुख मिले, ताकि उस दुख को, उस घृणा को पाकर हमारा आत्मिक रोगों से छुटकारा हो सके, हमारी मुक्ति हो सके, आत्म पतन से हमारी मुक्ति हो सके। फिर नीच राग त्यागे अधिकारी, हमारे नीच आकर्षण सब छूट जाए। नीच घृणा त्यागे अधिकारी, हमारी नीच घृणाएं, क्योंकि ये आत्मिक मृत्यु लाने वाली हैं, ये सारी छूट जाए। हमारी नीच गतियां, हमारी नीच चिंताएं, हमारे नीच कर्म सब बंद हो जाएं। नीच घृणा त्यागे अधिकारी, नीच गति से हमें मुक्ति मिल सके, नीच चिंताओं से मुक्ति मिल सके, नीच गतियों से मुक्ति मिल सके। तो यहाँ तक पहुंचकर, जब हम यहाँ तक पहुंचते हैं, उसके बाद धर्म के रंग चढ़ने शुरू होंगे। तो अगले पद में क्या कहते हैं? परम लक्ष्य मेरा पूर्ण हो, जीवन व्रत मेरा पूर्ण हो। भगवान का जीवन व्रत क्या है, हम सब सुनते आ रहे हैं। तो अगले पद में क्या कहा है? उच्च भाव प्रद देव तेज मम, भगवान देवात्मा का देव तेज की वो सीमा, वो क्वालिटी हम तक पहुंचे जिससे हमारे अंदर उच्च भाव पैदा हो, उच्च राग पैदा हो। ऐसी भगवान का देव तेज, उस लेवल तक का देव तेज, उस लेवल तक देव तेज को प्राप्त कर सके अधिकारी, ताकि उनके अंदर नीच चिंताएं, नीच गतियां, नीच आकर्षण सब विनष्ट हो, शुद्ध पवित्र आत्मा बन जाए। उसके बाद उनके अंदर उच्च भाव, उच्च राग, उच्च बोध जागृत और विकसित हो, और उच्च जीवन उनके अंदर विकसित हो। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि उच्च भाव प्रद देव तेज मम, चारों दिग्वय पर किरण हो। ऐसा देव तेज जो उच्च भाव उनके अंदर पैदा कर सके, यानी कि वो उस लेवल तक पहुंच सके कि भगवान का देव तेज लाभ करके वो उच्च भाव अपने अंदर जागृत और उन्नत कर सकें, और उच्च राग, उच्च आकर्षण जागृत और उन्नत कर सकें। फिर आगे लिखते हैं भगवान, उच्च भाव पावे अधिकारी, उच्च राग पावे अधिकारी, उच्च अंग पावे अधिकारी, उच्च गति पावे अधिकारी,
उच्च रूप उनमें उत्पन्न हो, श्रेष्ठ रूप उनमें उत्पन्न हो, आत्म बल उनमें उत्पन्न हो, जीवन बल उनमें उत्पन्न हो। भगवान कहते हैं कि उनका जो उच्च भाव प्रदान करने वाले जो भगवान के उच्च भाव जो हमें दे रहे हैं, जो देव प्रेरणा हम तक पहुंचा रहे हैं, हम उनको लाभ कर सकें, हम उच्च रूप में ढलना शुरू हो सकें, हम श्रेष्ठ रूप में ढलना शुरू हो सकें, हमारा आत्म बल अर्थात हमारा धर्म बल, हमारा आध्यात्मिक बल बढ़ता जाए, हमारा जीवन बल आध्यात्मिक बल बढ़ता जाए और हम उच्च जीवनधारी बन सकें। भगवान का ये लक्ष्य है। तो ऐसी शुभकामना, ऐसा शुभ कार्य, ऐसी अद्वितीय काम नेचर में देवात्मा के अतिरिक्त और किसी के लिए संभव नहीं था। तो क्या लिखते हैं, देवात्मा के देवते संबंधी यह सब अद्वितीय लक्षण भी उनकी सच्ची देव शक्तियों से विहीन जैसे किसी कहलाने वाले देवता व देवी में प्रकट नहीं हुए थे और नहीं हो सकते थे, वैसे ही वह उनमें से किसी के कहलाने वाले अवतार व किसी के कहलाने वाले धर्म संप्रदाय के किसी संस्थापक व किसी अन्य मनुष्य में कभी उत्पन्न नहीं हुए थे और नहीं हो सकते थे। भगवान ये चाहते हैं कि हम ये देखें भगवान में और बाकियों में क्या अंतर है। तुलनात्मक अध्ययन दे रहे हैं हमें भगवान कि जो भगवान के अंदर देव ज्योति, जो भगवान के अंदर देव तेज पैदा हुआ, जो उन्होंने महान कार्य करने आरंभ किए, जो वो कार्य कर सकते हैं, जैसी वो कामना रखते हैं, जैसा वो हमारा भला रखते हैं, सर्वोच्च कल्याण का भाव रखते हैं हमारा, ऐसे लक्षण देवात्मा के अतिरिक्त और किसी देवी देवता में किसी में पैदा नहीं होते, ना ही हो सकते थे। हमें यह स्पष्ट रूप से समझ आ सके कि शेष लोग कहाँ खड़े हैं, भगवान कहाँ खड़े हैं। मुझे बिल क्लिंटन साहब के वो शब्द याद आ रहे हैं जो उन्होंने कहे थे, बड़े ऐतिहासिक शब्द हैं, धर्म जगत के लिए बहुत बड़ी बात कह गए कि ये दुनिया दो वर्गों में बटी हुई है। एक वर्ग में वो मनुष्य है जिन्होंने ताजमहल देखा है, एक वर्ग वो है जिन्होंने मनुष्यों का जिन्होंने ताजमहल नहीं देखा। देवात्मा के लिए सचमुच ये 100% सही बात है। जो भगवान देवात्मा के अनुरागी हैं, जो उनके श्रद्धावान हैं, जो भगवान के को अपने हृदय पर अधिकार देने के लिए हर समय तड़प रहे हैं, जो अधिकार दे सकते हैं, अधिकार दे रहे हैं, उन्होंने ही भगवान देवात्मा को देखा है। तो अंतिम पैरे में 4 पंक्तियां ये पढ़ के आज के साधन को विराम देंगे। तो भगवान फरमाते हैं कि देवात्मा के सच्चे देव रूप के संबंध में उनकी रचित विविध पुस्तकों और लेखों के पाठ और विचार के द्वारा इन चारों मूल सत्यों की उपलब्धि से प्रत्येक अधिकारी आत्मा में उसकी अपनी योग्यता के अनुसार उनके प्रति सात्विक विश्वास भाव की उन्नति हो सकती है। भगवान ने इस 32वें अध्याय में जो हमें भगवान के प्रति सात्विक विश्वास भाव के जागृत करने, विकसित करने, स्थायी करने की विधियां बताई हैं, ये हमारे अंदर तभी जागृत हो सकती है, हम तभी इस कार्य में सफल हो सकते हैं अगर भगवान देवात्मा के देव रूप की ऐसी अद्वितीयता को हम उपलब्ध कर सके। भगवान ऐसी कामना कर रहे हैं। तो प्यारे धर्म साथियों, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्वितीय विवेक से भगवान का लिखा हुआ ऐसे लेख बहुत ही कल्याणकारी हैं। हम सब भगवान की तड़प को महसूस कर सके, वो जो हमें दान देना चाहते हैं हम उसके लिए धीरे धीरे विकसित हो सके, मैं विकसित हो सकूं, उस लेवल तक आप विकसित हो सके। तो 33वां अध्याय, अगला अध्याय, उसमें क्या लिखते हैं भगवान, देव आत्मा के देव रूप के संबंध में श्रद्धा भाव की उन्नति के साधनों की विधि कि भगवान देवात्मा के प्रति हम श्रद्धा भाव को कैसे अपने अंदर जगाएं, कैसे हम उसको उन्नत करें, कैसे उसको हम सुदृढ़ करें और किस तरह हम उनको स्थायी बना सकते हैं, उसकी इसमें अंदर विधियां आएगी। तो फिर कल से उसका अध्ययन करेंगे। तो सॉरी, कल तो है बुधवार, कल तो शाम का ये साधन नहीं होगा। रुड़की से जो साधन होता है 5:45 बजे, कल हम उसमें शामिल होंगे। कल का मतलब परसों जो हमारा इसी के हिसाब से वर्किंग डे है, तो वीरवार को हम फिर मिलेंगे 4:30 बजे। तो सबका शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय।
सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या। शाम को मिलेंगे जी, रात को मिलेंगे 8:40 पे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो। धन्यवाद जी। शुभ संध्या जी।